तीर्थ नगरी वृंदावन में अक्षय तृतीया पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर समेत सभी मंदिर देवालयों में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से चंदन तैयार किया जा रहा है। कान्हा की पावन लीलास्थली अपनी उत्सव धर्मिता के लिए विश्व भर में मशहूर है। यहाँ के मंदिर देवालयों में आए दिन विविध प्रकार के उत्सवों का आयोजन होता रहता है, जिसका आनंद देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु पूर्ण आस्था के साथ उठाते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मंदिर देवालयों में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से मलयागिरी चंदन एवं विभिन्न प्रकार के शीतल पेय पदार्थ व फल सत्तू आदि निवेदित किए जाते हैं। नगर के प्रमुख सप्त देवालयों के अलावा जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में सेवायतों द्वारा ठाकुर जी के चरणों के समक्ष चंदन का लड्डू निवेदित कर सत्तू शीतल पेय पदार्थ का भोग लगाया जाता है, जिससे कि ठाकुर जी को शीतलता प्रदान की जा सके। ठाकुर जी को अर्पित किए जाने वाले चंदन को कई दिन पूर्व से ही तैयार किया जाता है। शुद्ध चंदन काष्ठ के साथ केसर, कपूर, खसका इत्र आदि पदार्थों को गुलाब जल मिलाकर घिसा जाता है। काफी मेहनत के साथ मलयागिरी चंदन के गोले तैयार किए जाते हैं। सेवायत गोपी गोस्वामी ने बताया कि श्री हरिदासी परंपरा से श्री बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के वर्ष में एक बार ही भक्तों को चरण दर्शन होते हैं। ठाकुर जी को पैरों में सोने की पैजनियां, कानों में लटकनदार कुंडल धारण कराए जाते हैं। अक्षय तृतीया पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने खास इंतजाम किए हैं। अक्षय तृतीया पर्व पर श्रद्धालुओं को गेट संख्या 2 और 3 से प्रवेश दिया जाएगा। श्रद्धालु दर्शन करने के बाद गेट संख्या 4 से बाहर निकल सकेंगे। गेट नंबर 1 का प्रयोग आपात स्थिति के लिए किया जाएगा। श्रद्धालु मंदिर आने से पहले गलियों में भी वन वे रूट के जरिए प्रवेश करेंगे। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वह मास्क लगाकर ही मंदिर में प्रवेश करें। ये सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। श्री राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। जैसा कि अक्षय तृतीया का नाम जो अक्षय है, उसका मतलब है कि जो कभी क्षय ना हो, उसको अक्षय कहते हैं। इस दिन किया गया दान धर्म दर्शन कई गुना फल देता है। साल में केवल 2 तिथियां ही ऐसी पड़ती हैं, एक अक्षय तृतीया, एक अक्षय नवमी। अक्षय तृतीया बड़ा विशेष पर्व, विशेष उत्सव अपने आप में बड़ी महत्वता रखता है। वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के जो चरण दर्शन होते हैं, वो साल में सिर्फ एक ही दिन होते हैं। इन दर्शनों के लिए पूरे वर्ष भर भक्तों को इंतजार करना पड़ता है। ठाकुर जी के चरण दर्शन के साथ साथ ठाकुर जी सोने और चांदी की पाजें पहनते हैं, जो उन भक्तों के द्वारा पहनाई जाती हैं जिन भक्तों की मनवांछित कामनाएं होती हैं। ठाकुर जी के चरणों के दर्शनों के साथ साथ ठाकुर जी को चरण चौकी के साथ दर्शन होते हैं। ठाकुर जी के पूरे श्री अंग पर चंदन का लेपन होता है और चरणों में चंदन के गोले रखे जाते हैं, जो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करते हैं। इन चंदनों की घिसाई 1 हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है, 2 हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है। तो इन चंदनों को घिसकर चंदन के गोले बनाए जाते हैं, फिर ये प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किए जाते हैं, जो पूरे वर्ष भर लोग इसको ग्रहण करते हैं और जो औषधि का भी काम करते हैं। ठाकुर जी को अक्षय तृतीया से भीषण गर्मी जो शुरू हो जाती है, उसके लिए चंदन का लेपन और ठाकुर जी को खाने के लिए वस्तुएं जो होती हैं वो शीतलता प्रदान करने वाली होती हैं, जिसमें ठाकुर जी का लड्डू, बेसन के लड्डुओं का, सत्तू के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, फिर वो वितरित किया जाता है। पेय पदार्थों में ठाकुर जी को शरबत जो ठंडक प्रदान करते हैं, वो शरबतों का भोग लगता है। 56 भोग अर्पण होते हैं। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया के जो दर्शन है, बड़े विशेष दर्शन है, जो भक्तों को पूरे वर्ष भर ठाकुर जी को दर्शन देने के जो लोग लालायित रहते हैं दर्शनों के लिए, वो इस वक्त का समय का इंतजार करते हैं। और ये बड़ा अनूठा उत्सव है। और इस उत्सव की एक और परंपरा है कि जिस समय स्वामी हरदास जी का समय था, उस समय के जो लोग थे वो बद्रीनाथ के दर्शन करने जाया करते थे। उस समय इतनी आबादी नहीं थी, घोर जंगल हुआ करते थे, लोगों की वापसी होने की उम्मीद कम होती थी। तो भगवान के दर्शन के लिए बद्रीनाथ जाने के बजाय स्वामी हरदास जी ने कहा कि आप जो दर्शन बद्रीनाथ में करते हैं, वही दर्शन मैं आपको वृंदावन में बांके बिहारी के रूप में करवाऊंगा। आपको उन दर्शनों का फल भी वही यहीं पे मिलेगा। तो उस दिन से जितने भी साधु संत हैं ब्रजमंडल के, वो बांके बिहारी के दर्शन कर लेते हैं, जिससे उनको बद्रीनाथ के दर्शन का फल मिलता है।
ऐसा अभूतपूर्व दिन हम ब्रजवासियों के लिए बड़ा गौरवान्वित करने वाला है। इस दर्शन का लाभ लें और आनंद प्राप्त करें। श्री राधे।